अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एआई का गिग इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एआई और ऑटोमेशन का अरूज दुनिया भर की इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को बदल रहा है और गिग इकोनॉमी भी इससे बची हुई नहीं है। फ्रीलांसर्स को एक नई हकीकत का सामना करना पड़ रहा है जिसमें एआई और ऑटोमेशन और बहुत से टास्क और जॉब पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं जो पहले इंसान खुद किया करते थे। गिग इकोनॉमी ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। लोगों को दुनिया भर में कहीं से भी काम करने की सहूलत मुयसर हो गई है जिससे इनको काम करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिल गई है। जैसा कि मैं आपके सामने वो हमेशा घर से काम कर रहा हूँ। एआई ऑटोमेशन के अरूज के साथ गिग इकोनॉमी यानी कि कुछ वक्त के लिए काम करना या सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाने को चैलेंजेस का एक नया तूफान का सामना है। आज की वीडियो में हम फ्रीलांसर्स पर एआई के इम्पैक्ट्स के बारे में तफसील से बात करेंगे कि क्या अब भी इंसानों के लिए गिग इकोनॉमी में कोई जगह है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द रोल ऑफ एआई इन द गिग इकोनॉमी पर। गिग इकोनॉमी ने हालिया वर्षों में तेजी से तरक्की की है जिसका कुछ हिस्सा उबर, अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स के अरूज की वजह से है। ये प्लेटफॉर्म्स एआई और उसके एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्कर्स को कस्टमर्स से मिलाया जा सके और ऐसे टास्क को ऑटोमेट किया जा सके जो वर्कर और क्लाइंट्स दोनों के लिए फायदेमंद हो। मिसाल के तौर पर उबर या करीम के ड्राइवर्स को शॉर्टेस्ट राउट्स और रीजनेबल प्राइसेस और कस्टमर्स को उनके नियरेस्ट ड्राइवर्स रिकमेंड करना, ये सब काम एआई के थ्रू आराम से ऑटोमेट किया गया है। जबकि अपवर्क एआई के एल्गोरिथम्स के थ्रू फ्रीलांसर्स को और उनकी एक्सपर्टीज की बेस पे जॉब पोस्टिंग से लिंक भी करता है और रिकमेंड भी करता है। जिस तरह से एआई और ऑटोमेशन एडवांस होते जा रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि इनके इस्तेमाल इंसानों के किए जाने वाले कामों को मजीद ऑटोमेट करेगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि गिग इकोनॉमी फ्रीलांसर्स को क्लाइंट के साथ जोड़ने और जॉब सर्च में शामिल बहुत से प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजी पर रिलाई करती है। एआई डेटा का एनालिसिस करके फ्रीलांसर्स को जॉब रिकमेंडेशंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के प्रोसेस में की रोल प्ले करता है। एआई में परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने और क्लाइंट्स के लिए प्राइसेस डिसाइड करने के अमल की भी सलाहियत रखता है। चलिए तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एआई इन गिग इकोनॉमी पर। अगरचे एआई ने रिसेंट ईयर्स में अहम कदम लिया है, लेकिन अभी भी इसकी गिग इकोनॉमी में बहुत सी लिमिटेशंस हैं। बेशक एआई सिंपल और रिपेटिटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी की सलाहियत की कमी है। ये लैंग्वेज और कल्चर की बारीकियों को समझने के लिए अभी भी स्ट्रगल करता है, जो बहुत से फ्रीलांसिंग जॉब में जरूरी एलिमेंट है। नो डाउट गिग इकोनॉमी में एआई और ऑटोमेशन की बहुत से फायदे हैं। वो इंसानों से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट वे में काम कर सकते हैं। इनको रेस्ट या ब्रेक की भी कोई जरूरत नहीं होती है। ये 24/7 काम कर सकते हैं। मगर एआई में कुछ चीजें नहीं है। मिसाल के तौर पे इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, इन चीजों की कमी है जो सिर्फ हम इंसानों के पास है। और भी बहुत से मामलात हैं जैसे क्रिएटिव वर्क हो गया, कस्टमर सर्विस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें इंसानी दखल का होना अभी भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन फ्रीलांसर्स। जहां तक बात है फ्रीलांसर्स की, तो उन पे एआई का मिक्स असर है। एक तरफ एआई ने जॉब सर्च और क्लाइंट्स को सर्च आउट करना आसान बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एरियाज में कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया है क्योंकि कोविड-19 के बाद से मोस्टली लोग फ्रीलांस जॉब ही प्रेफर कर रहे हैं ताकि अपने घर के कंफर्ट से पैसा बना सकें। तो इस तरह फ्रीलांसर्स की तादाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने में आई है और इस प्रोफेशन में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। फ्रीलांसर्स ऐसे कामों पे डिपेंड करते हैं जो इजीली ऑटोमेट हो सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, कंटेंट मॉडरेशन। इन कामों में एआई का मुकाबला करना मुश्किल है। गिग वर्कर्स पहले ही एआई और ऑटोमेशन के असरात महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सब काम ऑटोमेट होते जा रहे हैं। इसकी वजह से स्किल्स और एक्सपर्टीज में भी चेंज आया है जिनकी गिग इकोनॉमी में डिमांड है। वो एक्सपर्टीज जो इजीली ऑटोमेट नहीं हो सकते, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड होने का इम्कान है। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स पे लाजमी काम करें और इनको ब्रोए कार लाएं। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताता चलूं कि फ्यूचर ऑफ गिग इकोनॉमी क्या है। फ्यूचर में चांसेस हैं कि गिग इकोनॉमी में इंसान और मशीन्स मिलजुल के काम करेंगे। आल्तो एआई जॉब सर्च और इंसानों के काम करने के तरीके को ऑटोमेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मगर फिर भी बहुत से एरियाज में ह्यूमन क्रिएटिविटी की काफी जरूरत होगी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे फ्रीलांसर्स जो एक यूनिक स्किल सेट और इनसाइट रखते हैं, उनकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी इनके लिए जॉब कंपटीशन भी टफ होगा। इसलिए फ्रीलांसर्स को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होगा। एआई में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हमेशा रहेगी क्योंकि इम्कान यही है कि गिग इकोनॉमी ऑटोमेशन के थ्रू इवॉल्व होती रहेगी। अब देते हैं फाइनल रिमार्क्स। मैं इस बात से आपको अवेयर कर दूं कि एआई गिग इकोनॉमी को चेंज कर रहा है, इसलिए योर की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। जो फ्रीलांसर्स यूनिक वर्क प्रोवाइड कर सकेंगे, डिमांड भी इनकी सबसे ज्यादा होगी, लिहाजा
आपको अपने एरिया ऑफ वर्क में अप टू डेट और रेलेवेंट रहने की जरूरत है और आने वाले चेंज और टेक्नोलॉजीज को फौरन से अडॉप्ट करना है, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो का खुलासा ये है कि गिग इकोनॉमी में काम का मुस्तकबिल एआई और ह्यूमन एक्सपर्टीज का बैलेंस होगा। इसलिए आपको सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, आपने अपने स्किल्स को हमेशा से अपडेट करते रहना है ताकि आने वाले वक्तों में एआई की वजह से जो जॉब्स जाने वाली हैं, आप इनमें सरे फहरिस्त रह सके। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ख्यालात के इज़हार कीजिएगा और भाई को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।